अब ये हमारे गांव में जाएंगे तो हम क्या करेंगे, समरसेबिल हमारे घर में है, नीम के पत्ते हमने इकट्ठे कर रखे हैं, और वो कहेंगे बाबा देख ऐसे ऐसे बाबा हैं, लठोरी ये तैयार रखते हैं। बीजेपी वालों को और आरएसएस वालों को गाय और गोबर से बहुत प्यार है। और ये देख लेना कि गाय के गोबर से लिपाई कितनी बढ़िया हुआ है। हाँ, नंबर 1 है उत्तर प्रदेश, अपराध में नंबर 1, बलात्कार में नंबर 1, किसानों की हत्या में नंबर 1, लखीमपुर खीरी में चीर हरण हुआ महिला का, उसमें नंबर 1, बेटी को मार करके बलात्कार करके उसकी हत्या करके रात को 2 बजे, हिंदू धर्म में अपमान है रात को 2 बजे जलाना, इन्होंने केरोसिन डाल के जलाया, उसमें नंबर 1। बताओ बलिया में क्या हुआ, सीओ खड़ा, एसडीएम खड़ा, फोर्स खड़ी, और वहां दलित के बेटे को मार मार के हत्या कर दी उसके सामने। क्या हुआ? 2022 में 2024 में बीजेपी का 17 साल के लिए सुपड़ा साफी हो जाएगा। ये जैसे 70 साल कह रहे थे कि हम आए हैं, बाद में 17 साल में कांग्रेस ने क्या किया, और जो 17 साल में कांग्रेस ने बना देना उन्होंने 7 साल में सब बेच दिया। कि जैसे इस आसाराम के छोटे भाई झांसाराम ने, जो दाढ़ी इतनी बड़ी हो गई है, इसने देश में आके बताया था कि गुजरात मॉडल है, गुजरात मॉडल है। गुजरात मॉडल की पोल खुल गई है इस कोरोना काल में। मार्च का महीना होगा, 2022 होगा, और योगी जी अपने पुराने धंधे पे घंटा बजाते होंगे गोरखपुर में। जब वोट चाहिए तो ये सारा हिंदू हो जाता है, और जब वोट खत्म तो ये एससी है, ये ओबीसी है, ये दलित है, ये महादलित है, ये मुस्लिम है, ये राजपूत है, ये ब्राह्मण है, जातियों में बांट देते। चिन्मयानंद को भूल गए, सेंगर को भूल गए, आसाराम को भूल गए, राम रहीम को भूल गए, क्योंकि उसके मोदी जी और सारा बीजेपी जाके पैर छूते थे और कहते थे हमारे गुरु हैं। हम कैसे कहते हो नंबर 1 है? हाँ, नंबर 1 है उत्तर प्रदेश, अपराध में नंबर 1, बलात्कार में नंबर 1, किसानों की हत्या में नंबर 1, किसानों का पेमेंट ना देने में नंबर 1, गुंडे पुलिस को पीट करके बदमाशों को छुड़ा के ले जाएं उसमें नंबर 1। जो काम महाभारत काल में हुआ था वो इनके राज में हुआ, लखीमपुर खीरी में चीर हरण हुआ महिला का, उसमें नंबर 1। बेटी को मार करके बलात्कार करके उसकी हत्या करके रात को 2 बजे, हिंदू धर्म में अपमान है रात को 2 बजे जलाना, इन्होंने केरोसिन डाल के जलाया, उसमें नंबर 1। और इनके नेता बलात्कार में नंबर 1 उन्नाव, इनके गृह मंत्री चिन्मयानंद को भूल गए, सेंगर को भूल गए, आसाराम को भूल गए, राम रहीम को भूल गए, क्योंकि उसके मोदी जी और सारा बीजेपी जाके पैर छूते थे और कहते थे हमारे गुरु हैं ये। तो जिनके गुरु ऐसे होंगे उनके शिष्य कैसे होंगे, क्या इन्हें शिक्षा दी है ये देख लो। अच्छा, तो यूपी में आ रहा है चुनाव, और यूपी के चुनाव में रोजगार एक बड़ा मुद्दा बनता है। वहीं अब योगी जी ने फिर से कहा है कि जितना 14-15 साल में रोजगार नहीं मिला उतना हमने 4.5 साल में दे दिया है। कितना? हाँ, बिल्कुल दे दिया, क्योंकि जैसा इनका गुरु कहता है कि 600 करोड़ लोगों ने मुझे वोट दिया, तो वो 600 करोड़ तो शायद पूरी दुनिया में नहीं है जैसा मोदी कहता है। झूठ बोलते हैं। अरे 600 करोड़ है क्या? नहीं, मैं कह रही हूँ झूठ बोलते हैं। 30 करोड़ ये बोलता है, 30 करोड़ बोले थे एक दिन टीवी पे बैठ के इस योगी ने। 23 करोड़ जनसंख्या, 30 करोड़ रोजगार दे दिया। ये है इनका सच्चाई। जमीन पे आओ, आसमान पे बहुत उड़ लिए, क्योंकि वोट जमीन पे रहने वाला देगा, आसमान से अमेरिका वोट देने नहीं आएगी। और ये वोट देने वाला खड़ा है, ये एक एक चीज मांगेगा। अगर इनको रोजगार मिला होता तो ये यहाँ क्यों पढ़ते हैं? तो फिर सरकार इतने दावे के साथ क्यों कह देती है? बात है, डंका बजता है, चाहे वो उत्तर प्रदेश में देखूं, विदेशों में देखूं, पूरे देश में देखूं। कौन कह रहा है विदेशों में डंका बजता है? क्यों नहीं बजता? बजता है। अभी गए थे बांग्लादेश, गो बैक मोदी हो रहा था, वो नहीं दिखाई दिया होगा। भेज दो, अब के हिंदुस्तान के किसी भी देश में भेज दो, पता चलेगा, सच्चाई रियलिटी पता चलेगी। क्योंकि देश का पैसा इन लोगों ने कहाँ खर्च किया? सिर्फ अपना चेहरा चमकाने में और अपनी नाकाम छुपाने में। क्योंकि 160 करोड़ रुपया इस कोरोना काल में इस योगी बाबा ने टीवी चैनलों को दिया है, 160 करोड़ रुपया। और देश की जनता ने, उत्तर प्रदेश की बात कर रहे थे, उत्तर प्रदेश में इन्होंने रोजगार दिए, उत्तर प्रदेश में इन्होंने सारे काम किए, और पोस्टर दिल्ली में लग रहे हैं, पोस्टर कर्नाटक में लग रहे हैं। तो कर्नाटक की जनता को बता रहे हैं या उत्तर प्रदेश की जनता को बताएंगे? पैसा उत्तर प्रदेश की जनता के टैक्स का, और प्रचार कर्नाटक में। तो वो इस तरीके से कर रहे हैं कि जैसे इस आसाराम के छोटे भाई झांसाराम ने, जो दाढ़ी इतनी बड़ी हो गई है, इसने देश में आके बताया था कि
कि गुजरात मॉडल है, गुजरात मॉडल है। गुजरात मॉडल की पोल खुल गई है इस कोरोना काल में। अच्छा, आप तो यूपी के से हैं, साथ- यूपी मॉडल की बात भी सुन कीजिए। लीजिए, मैं सारे देश की बता दूंगा। हाँ। 7 करोड़ जनसंख्या है गुजरात की और 3.5 करोड़ गरीबी की रेखा में 5 किलो अनाज की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 23 करोड़ जनसंख्या है, 15 करोड़ आदमी गरीबी रेखा से नीचे उस 5 किलो अनाज की बात कर रहे हैं। अरे पूछो मोदी जी से, बात करते थे 15 करोड़ की और आ गए 5 किलो अनाज पे। बात करते थे 2 करोड़ रोजगार हर साल देने की और 2 करोड़ हर साल रोजगार छीन लिए। अच्छा, आपने अभी बात करी, ये वही लोग हैं, नेता जितने भी हैं, जब बंगाल का चुनाव हुआ था तब इन्होंने यूपी मॉडल का एग्जाम्पल दिया था, उदाहरण देकर आए थे कि यूपी मॉडल जो है वो हम लागू कर देंगे, बंगाल को भी वैसा ही बना देंगे। क्या है ये यूपी मॉडल जिसकी इतनी तारीफ करते हैं नेता? आपने, मैंने बहुत देखा। क्या आप भी आप तो बंगाल तो आप भी गए थे, क्यों झूठ बोल रहे हो? बंगाल तो आप भी गए थे। बंगाल गए थे बट किसी बेटे ने, किसी बुजुर्ग ने, किसी महिला ने बताया कि बंगाल में बलात्कार होते हैं? बताया था? मैंने तो सुना नहीं। किसी ने बताया था बंगाल में चीर हरण होते हैं? यहाँ होते हैं। वहाँ बताया था कोई वहाँ के जो है मंत्री बलात्कारी हैं, वहाँ के विधायक बलात्कारी हैं, वहाँ के लोग पुलिस को पीट करके गुंडों को छुड़ा के ले जाएं? ऐसा है वहाँ? तो ये है यूपी मॉडल। अरे ये है नहीं। कानपुर देखो, कानपुर में पुलिस के को पीट करके बीजेपी के नेता 25,000 के गुंडे को छुड़ा करके ले गए, नहीं ले गए? अभी 2 महीने पहले। बताओ बलिया में क्या हुआ? सीओ खड़ा, एसडीएम खड़ा, फोर्स खड़ी और वहाँ दलित के बेटे को मार मार के हत्या कर दी उसके सामने। क्या हुआ? जब वोट चाहिए तो ये सारा हिंदू हो जाता है और जब वोट खत्म तो ये एससी है, ये ओबीसी है, ये दलित है, ये महादलित है, ये मुस्लिम है, ये राजपूत है, ये ब्राह्मण है, जातियों में बांट देते हैं। इस बार ना हिंदू होगा, ना मुसलमान होगा, ना सिख होगा, ना ईसाई होगा। इस बार एक ही चीज़ होगा कि वो उत्तर प्रदेश का वासी है, गंगा जमनी तहजीब के लोग हैं, भाईचारे में होंगे और एक ही चीज़ होगा, देश बचा लो मौका है, बीजेपी एक धोखा है। जय जवान जय किसान। अच्छा, दादा जी थोड़ा सा आगे आइए। अच्छा, आपसे पूछूंगी कि बताइए मुझे, इतना समय आपको हो चुका है, 8 महीने यहाँ पर हो चुके हैं, कोई हल ना निकलना और इतनी मेहनत से आप ठंड गर्मी यहीं पे रह रहे हैं और फिर भी ऐसी आपके साथ आरोप लगाए जाते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, जुमलेबाजी सरकार है। 8 महीने नहीं, चाहे और 8 महीने हो जाएं, जब तक कानून काले वापस नहीं होंगे तब तक हम लोगों की घर वापसी नहीं है। अच्छा, ये जो लड़ाई है आपकी, ये कब तक चलने वाली है? जब तक ये मोदी सरकार नहीं मानेगी। मतलब अब लड़ाई आपकी कानूनों से मोदी सरकार से हो गई है, जी। बदल गई है लड़ाई? कानूनों से नहीं, कानून ये मोदी सरकार है ही नहीं। ये प्राइवेट घरानों की सरकार है जो इनके कंधे पे रख के चलाई जा रही है और कलम और कैमरे पे बंदूक का पहरा हो गया है। आम आदमी कुछ बोल नहीं सकता, कुछ कह नहीं सकता। इसको आप ही देख लीजिए, अनाज फ्री में दे के लोगों को भिखारी बनाया जा रहा है। 96 रुपये का अनाज है जो बांटा जा रहा है लोगों में और इस पर 150 रुपये झोले की लागत है। आपने झोला बैग देखा होगा जो अनाज बांटा जा रहा है, 160 रुपये की कीमत बता रहे हैं उसकी और 96 रुपये का उसमें अनाज है। ये क्या है? क्या साबित करना चाहती है ये निकम्मी सरकार? और हमें बताती है ये आतंकवादी हैं, ये खालिस्तानी हैं। अब जो देश के लिए मेडल जीत के लेके आए वो तो देशभक्त हो गया और ये दूसरा है वो खालिस्तानी हो गया। तो उनको भी बोले ना कि ये खालिस्तानी है। जो खेल जीत के आए हैं, हॉकी टीम जीत के आई है, तो वो खालिस्तानी है क्या? पहले ये क्लियर करें कि वो खालिस्तानी है कि देशभक्त है। उन्होंने देश का नाम ऊंचा कर दिया इसलिए उन्हें देशभक्त बोल दिया। तो हम क्या देश और का आप लोग बैठे हैं तो वो कहते हैं कि ये बदनाम कर रहे हैं हमें, ये आरोप लगा था ना आप पर पहले भी। नहीं, हमारे ऊपर तो जो देखो हक सच की लड़ाई लड़ेगा उस पर आरोप तो लगेंगे ही, लाठियां भी चलेंगी, गालियां भी सुननी पड़ेंगी, सब कुछ होगा, लेकिन हक सच के लिए लड़ना पड़ता है और चंद लोग लड़ते हैं। कामयाब आदमी के पीछे कुछ लोग होते हैं लेकिन पीछे खींचने वाले आदमी ज़्यादा होते हैं। अच्छा, आगे की तैयारी क्या है अंकल जी? हाँ जी, आगे की तैयारी क्या है? जंतर मंतर भी होया है, दिल्ली में भी बैठ गए, पर सरकार जो है वो तो सुन नहीं रही है। सरकार सुनेगी, धीरे धीरे सुनेगी, क्यों नहीं? धीरे धीरे प्रतिक्रिया थोड़ी बहुत तो आनी चाहिए, अभी तक कोई प्रतिक्रिया आई कहाँ है? अभी भी संशोधन की बात लेकर बैठे हैं। नहीं नहीं, वो पहचानने में गलती कर रही है ना, धीरे धीरे पहचानेगी। धीरे धीरे अभी भी पहचानना बाकी है, 8 महीने बाद भी 8 पहचानना महीने, है। वो 8 क्या 2 साल लगे, वो तो वही। पहचान गई है। हाँ जी, अच्छा, 2 साल की बात ये लोग कर रहे हैं, 2 साल में 8 महीने में कितने किसान शहीद हो गए पहले तो और कितनों का हिसाब है? इनका ये हिसाब नहीं दे पाएंगे। किसानों की जो शहादत 551 शहीद हुए हैं किसान, मोदी जी का एक भी बार बयान नहीं आया कि इनकी शहादत पे 2 मिनट का मौन ही रखा जाए। दूसरी बात ये क्लियर हो गया कि पहले ये नकली किसान और असली किसान का मसला था और जब से हमारे ये माननीय सांसद लगने लगी है बाहर, ये साबित हो गया कि असली हैं।
तभी तो उनकी सांसें लग रही है। तो 200 आदमी को ले जाने के लिए सैकड़ों पुलिस उनकी सिक्योरिटी में लगी रहती है, तो नकली है तो उनको क्यों लेके जा रहे हैं? असली है तो लेके जा रहे हैं ना। इसमें सरकार पीछे है, बैक फुट पे है, और आने वाले समय में 2022 में इनको अपनी नीतियों पे समझ आ जाएगी कि हम कहाँ थे और कहाँ आ गए हैं। अब इनको वोट की चोट लगेगी, और जब ये चोट लगेगी ये गूंजेगी आसमान तक, ये इनको इनकी औकात सामने आ जाएगी ये क्या है, और ये आम जनता इनको बता देगी कि हम क्या थे और क्या साबित करना चाहते हैं। इनकी 2022 में और 2024 में बीजेपी का 17 साल के लिए सुपटा साफ ही हो जाएगा। ये जैसे 70 साल कह रहे थे कि हम आए हैं बाद में, 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया, और जो 70 साल में कांग्रेस ने बना दिया इन्होंने 7 साल में सब बेच दिया। अच्छा, आप कह रहे हैं कि सुपड़ा साफ हो जाएगा, वो इतने विश्वास के साथ कह रहे हैं कि 300 प्लस सीट आएंगी, किसी से कुछ नहीं हो सकता, आनी बीजेपी है। बंगाल में भी तो यही कह रहे थे, वहाँ क्या हुआ? ममता बनर्जी ने खेला हो गया ना, वहाँ भी भाग आए थे। एक बात सुनो, जब यूपी में होगा खदेड़ा, यूपी में होगा धकेला, और सुनो बंगाल में यही गृह मंत्री था, कहता था 200 पार। ममता बनर्जी जी ने 2-2 चांटे लगाए, सबको ट्रेन में बैठाया वापस दिल्ली। इस दिल्ली में कहता था 60 के पार, घर घर जो हवाई जहाज से नीचे नहीं उतरता था सड़कों पे घुमा दिया एक हवाई चप्पल वाले ने, और घर घर पर्चे बंटवाए, और जब रिजल्ट आया 7। यही कहता था राजस्थान में, यही कहता था मध्य प्रदेश में, यही कहता था छत्तीसगढ़ में, यही कहता था झारखंड में, यही कहता था महाराष्ट्र में। यही हाल यूपी में होना है। अब एक चीज तो देखो, जब ये हम लोग यहाँ से लगभग 2000 किलोमीटर बंगाल में जाके अपने किसानों को समझा सकते हैं, और यूपी के तो हम हैं, घर में बैठे हैं। अपने घर में हैं, तो घर वालों को तो हम कितना अच्छा समझावेंगे और घर वाले हमारी कितनी बात मांगेंगे, ये तो हम देखिए। मैं फिर वही कह रहा हूँ, मार्च का महीना होगा, 2022 होगा, और योगी जी अपने पुराने धंधे पे घंटा बजाते होंगे गोरखपुर में। अच्छा, आप लोगों की जो है जब गांव में बीजेपी के नेता आते हैं तो कई बार खबरें आई हैं कि पीट दिया गया, उन्हें भगा दिया गया। अब चुनाव आ रहा है तो बात है कि जाहिर सी बात है कि आएंगे वो नेता, आपसे फिर वादे करेंगे। कैसा बर्ताव जो है वो रहेगा आपका? देखिए, खुला है, बिल्कुल सच्चाई है कि हम अपना इलाज कराने आए थे संसद में, और हमें यहाँ रोक दिया, हमारे बैरिकेडिंग लगा दिए, हम बीमार हैं, हमारा इलाज नहीं होने दे रहे संसद में, और इनका इलाज गांव में। तो जब ये गांव में जाएंगे, जिनके बाप बेटे माँ बहन यहाँ सड़कों पे पड़े हैं, और जिनकी वजह से पड़े हैं, और जिन्होंने रोका है, और हमारा स्वागत भी बहुत अच्छा किया था इन्होंने, जब हम पंजाब से चले थे सर्दियों में, बहुत अच्छा ठंडे ठंडे पानी से हमें नहलाया था, हैं, आंखें खराब थी, थोड़ा धुआं भी दिया था, आंसू गैस के गोले, और जो हमारी पीठ पे डंडे भी बहुत बढ़िया से लगाए थे। क्यों? ठंडे पानी में सर्दी में नहाए थे, अकड़ गए थे, तो डंडे लगा के हमारा शरीर खोला था इन्होंने। वो एहसान है हम पे, हमारे पे इनका। अब ये हमारे गांव में जाएंगे तो हम क्या करेंगे? समरसेबिल हमारे घर में है, नीम के पत्ते हमने इकट्ठे कर रखे हैं, और वो कहेंगे बाबा देख ऐसे ऐसे बाबा हैं, लठोरी ये तैयार रखते हैं। और इनको एक चीज और है भाई, गाँव वालों सुन लो, बहुत ध्यान से मैं इशारों में बोलता हूँ भाई, इन बीजेपी वालों को और आरएसएस वालों को गाय और गोबर से बहुत प्यार है। और ये देख लेना कि गाय के गोबर से लिपाई कितनी बढ़िया हुआ है, पूछ लेना, बस ऐसा ही करना। ऐसे स्वागत करेंगे, स्वागत करेंगे, आओ गांव में, हमारा इलाज संसद और इन राजनेताओं का इलाज गांव में। स्वागत को ऊपर देता हूं, क्योंकि परसों पहले दिन भी किया है, सिवाल खास में बहुत बढ़िया स्वागत हुआ है, और तोमर का भी किया, कृषि मंत्री का इसके क्षेत्र में बहुत बढ़िया स्वागत किया महिलाओं ने, बहुत अच्छा। अभी तो वो टेलर था, इन्हें बता दो ये तो टेलर है यारो, पिक्चर तो अभी पूरी बाकी है, जो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब, गोवा, मणिपुर, और 2022 के लास्ट में गुजरात में भी दिखाएंगे। चिंता मत करो। गुजरात तो अपना बताते हैं, गुजरात हमारा, वहाँ कोई छेड़छाड़ नहीं करता। कहाँ गुजरात में? हाँ। वहाँ जब किसान आएगा तो किसान पता कैसा है, जब हाथी चलता है, मस्त चलता है, फिर किसी को नहीं देखता। तो ये किसान वो हाथी है जो कभी किसी से ना रुका है। ये किसान
ना मुगलों से रुका ये किसान, ना अंग्रेजों से रुका, ना ये किसान पिछली 67 साल की सरकारों से रुका। तो ये काले अंग्रेज क्या रोक पाएंगे इन किसानों को? ये जवाब देगा और वोट की चोट ऐसी मारेगा कि एक को तो घंटा बजाना पड़ेगा और एक के लिए आसाराम की कुर्सी खाली कर दी है क्योंकि उसका भाई है दाढ़ी। चलिए, तो ये था किसान आंदोलन में ये वो लोग हैं जो लगातार 8 महीने से यहाँ पर इस बॉर्डर पर बैठे हैं, चाहे पूरी सर्दी निकाल दी है, गर्मी जो है जारी है और गर्मी निकाल दी है, पसीना बहा रहे हैं पर पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। साथ ही साथ अब कह दिया गया है कि यूपी चुनाव में जो है किसान आंदोलन का असर जो है वो देखने को मिल सकता है। इसी के साथ सारी कवरेज करते रहेंगे, चाहे वो किसान आंदोलन की हो, चाहे वो यूपी चुनाव की हो, और हर छोटे से बड़ी खबर आप तक पहुँचाते रहेंगे। देखते रहिएगा।